अस्सलाम वालेकुम। 7 RY के से मैं यास्मीन खान बोल रही हूँ और आज है 6 सितंबर 2025। तो नाज़रीन, स्पेशल न्यूज़ में ऐसा है कि आपको मालूम ही है कि आजकल ट्रम्प जो है वो इंडिया से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और उस सिलसिले में कुछ जो है वो किसी पॉलिसी के तहत कुछ काम हो रहे हैं, जिसकी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता देती हूँ। एक तो यह है कि यूरोप से भारत के टूटने की साजिश जो है वो बेनकाब हो चुकी है। ये बहुत बड़ी बात है जिसको मैंने आप आराम से बोल दिया कि भारत को तोड़ने की साजिश, इस पर गौर कीजिएगा। अब इस सिलसिले में नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के जो कि नेटो के एनलार्जमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ खतरनाक जो है को मनसूबाबंदी पेश कर दी और उन्होंने कहा है कि वक्त आ चुका है कि भारत को 20 रियासतों में तकसीम कर दिया जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि इस पॉलिसी पर काम हो रहा है कि भारत को 20 रियासतों पर तकसीम किया जाए। अब ये इंडिया को इतनी बड़ी सज़ा जो है वो क्यों मिल रही है, क्यों देने की तैयारी हो रही है और इसमें कौन कौन से मुल्क शामिल हैं, मैं आपको थोड़ी सी इसकी भी डिटेल बता देती हूँ, जो कि आपको आइंदा आने वाले वक्त में इस मंसूबे पर काम करता हुआ आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि ये तो अभी लीक हुई हैं चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ। अब ट्रम्प ने जो है वो ये कहा है कि इसलिए कि एक नक्शा भी इसका जो है वो नाज़रीन वो एक जारी कर दिया गया है कि इसके ऊपर, इस नक्शे के तहत मगरबी ममालिक जो हैं वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, यानी कि इंडिया को तोड़ने के लिए और इसको मुख्तलिफ रियासतों में तकसीम करने के लिए। अब जिसमें कि दो बड़ी ख़ास रियासतें हैं, जैसे कि एक खालिस्तान, आपको पता ही है कि जो सिख बरादरी है वो अपनी कंट्री चाह रहे हैं और उसका नाम खालिस्तान रखा हुआ है उन्होंने, वो इसको अलहदा कंट्री बनाना चाह रहे हैं इंडिया से अलहदा होकर। और दूसरा गुजरात है और मगरबी ममालिक ने ये किया कि इन रियासतों के ऊपर से उन्होंने कि इनको दो को अलहदा कर दिया जाए, खालिस्तान और रियासत को। अब जिस पर के लोगों ने मगरबी मुल्क के लोगों ने कुछ बोलने के बजाय उन्होंने वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर ली जब इस सिलसिले में बात हुई। फिर उसके बाद अब भारत को वो ट्रम्प कहता है कि सज़ा देनी चाहिए और वो इसके ऊपर जो है वो मुकम्मल तैयारी कर रहा है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट भी है नाज़रीन, वो ये है कि इंडिया की जो रजीम है, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो चाह रहा है कि मोदी को हटा दिया जाए और यहाँ पर रजीम चेंज कर दी जाए। और आपको पता ही कि हर मुल्क में जो है वो एक अगर हुकूमत में बैठा हुआ होता है तो दूसरा जो है वो उसकी ऑपोजिशन ज़रूर होता है, फिर वो उसमें ऑपोजिशन जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं उसके खिलाफ। अब इस सिलसिले में भारत के मोदी के खिलाफ जो है वो रजीम चेंज करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी है नाज़रीन। फिर उसके बाद ऑपोजिशन को उन्होंने कहा, ट्रम्प ने कहा कि इत्तेहादियों में से अगर सामने लाया जा सकता है तो इस पर मगरिब जो है वो इससे तेज़ी से इस पर काम कर रहा है और अमेरिका और यूरोप इस पर तेज़ी से इस रजीम चेंज करने के सिलसिले में काम कर उन्होंने करना शुरू कर दिया है। अब जो मोदी है वो उसका तख्ता उलटना चाह रहे हैं। अब जिस पर के भारत को रूस का एक्चुअली वो साथ दे रहा है और वो उसको उन्होंने ट्रम्प ने कहा कि ये इसका साथी है, इसी का बंदा है। अब जो भारत है वो रूस से एक्चुअली उसका कसूर ये है सबसे मेन कि उसने रूस से तेल लेना शुरू किया और जिस पर वो कायम भी रहा और उसने कुछ बयानात भी मोदी ने इस तरह के बड़े सख्त किस्म के दिए जो कि ट्रम्प को सख्त नापसंद आए। तो अब उस सिलसिले में उसने इसको सज़ा देने के लिए यही मुकर्रर किया कि इसकी एक तो रजीम चेंज की जाए और दूसरा इंडिया के जो हैं वो 20 रियासतों में टुकड़े करवा दिए जाएं। अब जो तो इंडिया के अगेंस्ट हैं, फॉर एग्जांपल मैं सच बोल रही हूँ कि पाकिस्तान है या अंदर से चाइना भी है, बेशक इसने चाइना के साथ दोस्ती तो कर ली है लेकिन चाइना इसको पसंद तो नहीं करता। इसी तरह और भी कुछ मुल्क होते हैं, लेकिन ये मेन मैं आपको बता रही हूँ वो तो अंदर से कुछ हो रहे होंगे और जिसमें कि भारत का जो है अब पता नहीं क्या बनेगा, कि जब उसने ये प्लान बना लिया और इसका इवन क्या तैयारी करके उसका एक नक्शा मैप भी बना के मगरिब के सामने उसने रख दिया है। फिर उसके बाद अमेरिका ने
भारत पर तिजारती टैक्स उठाकर जो है इसकी मईशत को भी दबाने की कोशिश की है, और कहा है कि एक इत्तेहादी भी अगर भारत को छोड़ जाता है तो आसानी से इसका जो है वो तख्ता इसका पलटा जा सकता है। अब भारत जो है रूस से सस्ता तेल तो नाज़रीन ले रहा है, अब उसको इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, जिस पर कि वाशिंगटन भी शदीद, वाशिंगटन आपको पता ही है कि अमेरिका की एक स्टेट है, वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त गुस्से में है इसके ऊपर। और ट्रम्प ने तो आम अल्फाज में नाज़रीन यहाँ तक कह दिया है कि अगर इंडिया जो है वो नहीं हटता तो हम इसकी रियासतें जो हैं वो इसकी तकसीम करवा देंगे और इसकी हुकूमत यहाँ से हम ख़त्म करवा देंगे। फिर नाज़रीन इस तरह जो है वो इंडिया के जो टुकड़े हो जाएंगे, और फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सिख बरादरी को अपना जो है वो एक मुल्क मिल जाएगा, खालिस्तान। ज़ाहिर है उसी में से कुछ रियासतें हैं जो खालिस्तान बन जाएगी, जहाँ पर सिख बरादरी ज़्यादा रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैंने देखा तो नहीं लेकिन हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ा है, अमृतसर है, शायद फिरोजपुर है, और इस तरह के, और पंजाब है, इस तरह के इनके पंजाब के जितने भी इलाके जाके सिख बरादरी के लोग जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं, तो वो सारा जो वो सूबा है या रियासतें उसको मिलाकर एक खालिस्तान के नाम से एक कंट्री बना दिया जाएगा, जहाँ पर के सिख जो हैं वो अपना फ्लैग जो है वो लगा देंगे। तो इस तरह इंडिया के भी टुकड़े हो जाएंगे। तो अब ये सारी सूरत हाल नाज़रीन जो है वो ट्रम्प जो है आपको पता ही है कि अगर वो किसी के गुस्से में आ जाए और पीछे पड़ जाए तो वो ज़रूर काम करके रहता है इसका, इसलिए ट्रम्प को ज़रा खुश रखना ही बेहतर रहता है। तो अब मोदी ने इसको अपने बहरहाल अपने पीछे तो पड़वा लिया है, और उसने बेसिकली असल में रूस और चाइना के सर के ऊपर इसको पड़वाया है। चाइना के साथ तो आपको पता है कि इंडिया ने अभी दोस्ती कायम की है, इसके साथ तो इसकी पहले दुश्मनी चल रही थी, और थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी हो चुका है, जंग भी हो चुकी है, जो कि आपको पता ही है कि चाइना ने इसकी 27 इलाकों पर कब्जा करके अपना जो है वो चाइनीज़ नाम से, आपको पहले भी बताया था, कोई इलाकों के नाम उसने चाइनीज़ नाम पे रख लिए हुए, लेकिन रूस जो है वो इसका मुकम्मल तौर पर साथ दे रहा है। तो नाज़रीन मेरा चैनल जी 7RYK, इसको आप टिकटॉक पर भी और इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जितने भी सारे ऐप्स हैं आप उस पर देख सकते हैं, और यूट्यूब पर भी स्पेशली। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइकिंग डिसलाइकिंग का इजहार कीजिएगा। लेकिन ये अभी जो मैंने आपको न्यूज़ दी है ये आइंदा आने वक्त के लिए है, ये इसकी तैयारी जो है वो अभी से शुरू हो गई है नाज़रीन। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।